अब इस्तकबाल करें प्रोफेसर वसीम बरेलवी का। ये मुशायरा आपके हवाले। जिंदाबाद, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत कामयाब मुशायरा जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी। बहुत इज्जत अफजाई, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। मुशायरे की कामयाबी का बहुत जिक्र हुआ, होना भी चाहिए। वाक़या यह है कि ये मुशायरा नेमत की तरह दिखाई दे रहा है। कितने अरसे के बाद इतने चेहरे एक साथ देखने को मिले हैं। आंखें तरस गई थी इस मंजर को दोहराने की। हकीकत यह है कि जब चारों तरफ चीज़ें खुलने लगीं, पहली और दूसरी लहर की सफाकियाँ जो थीं उन्होंने किस बुरी तरीके से इंसानियत को मजरूह किया, उसके बाद जब यह आलम हुआ कि कुछ चीज़ें खुलने लगीं तो मुतलाशी थी निगाहें कि किसी तरीके से वो माहौल भी खुल जाए जिसमें हम और आप एक दूसरे से मुखातिब होते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करते थे। मैं दुआएं देता हूँ अज़ीज़ मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कि वो दर इन्होंने खोला है, और ये दर खुदा से ये दुआ है कि दर इस तरीके से खुले कि सिर्फ आज आप जिन लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं, मुकेश साहब ने बताया है कि एक तवील सिलसिला है जो आगे आने वाला है। तो यकीनन मेरी दरख्वास्त होगी कि बहुत से शोरा वो हैं जो सिर्फ मुशायरों के हवाले से अब लोगों तक जाया करते थे, उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए और आइंदा आने वाली सोबतों में, आइंदा आने वाले मुशायरों में उनकी नुमाइंदगी भी हो, ताकि आपकी प्यासी आंखें अपने और महबूब शोरा को देख सकें, उनका कलाम सुन सकें, उनसे मोहब्बतें दिखाएं। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ, और वाक़या ये है कि अब ये शख्स से शख्सियत बनते जा रहे हैं, इसलिए कि जिस तरीके से रिवायतों की परस्तिश कर रहे हैं, रिवायतों को निभा रहे हैं, वो इनका ही कलेजा है मुख्तार साहब का। मैं 4 मिसरों से बात यहाँ शुरू करता हूँ। एक पहलू है, यहाँ पर अहले नज़र मौजूद हैं, हमारे ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो खड़े होकर शायरी की इस तरीके से पजीराई कर रहे हैं। काश उन्हें भी कुर्सियाँ मिल जाती, हालांकि कुर्सियों के लिए दरख्वास्त करने की मेरे पास तो कोई ऐसी का तरीक़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप खड़े होकर सुने या बैठकर सुना। शेर पेश करता हूँ कि मोहब्बत, 4 मिसरे नज़र करता हूँ आज के दिन के हवाले से, आज के मिशन के हवाले से। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, अनजान साहब, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। अब 2 मिसरे दे रहा हूँ, यहाँ दिल्ली की भी आजमाइश है और जाहिर बात है कि मेरी भी, कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। और फरमाएंगे, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा। सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। मार्च के महीने में एक शेर हुआ था, फिर उसके बाद 3-4 शेर का और इजाफा हुआ। मैं उस कर्म को पेश करना चाहता हूँ जो उस वक्त मैंने महसूस किया था। इजाज़त पेश करता हूँ। वो मार्च मैं क्यों कह रहा हूँ, शेर सुनने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए, नए शेर हैं, पेश करता हूँ कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। जागो एकदम से मिस्र में, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का।
झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। मोहब्बत में सब्र का झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। महफिल में राह में कि किसी महफिल में राह में के रखा जाए कब्र पर। मैं मजमून पेश करता हूँ कि झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, महफिल में राह में के रखा जाए कब्र पर, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा। ये शेर जरा और आपकी तवज्जो चाहता था, पता नहीं मैं महरूम रह गया आपकी। महफिल में राह में के रखा जाए कब्र पर, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा, लेकिन किसी चराग से पूछा न जाएगा। दो शेर और याद आते हैं। मतलब मैं ये पेश करता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। तीर दिल्ली वाले हैं, सुनेंगे मतलब कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। कौन सी सूरत कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत में, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। आइए चंद शेर यूं मुलाजा फरमाएं कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां, देखिए अगर जरा भी आपकी तवज्जो हटी तो मुझे बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बस आपकी तवज्जो का तालिब मुलाजा कीजिए कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। अब ये शायरी अगर आपको सुनने के लिए आपने अब तक ज़हमत सुनाई है तो मेरा साथ दीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत कर सकूं। आपकी तवज्जो का तालिब उठाया कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। वाह 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 वाह। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब शेर नजर करूंगा, आपकी तवज्जो भी चाहूंगा, मौलाना फरमाइए। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता था, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। मौलाना फरमाए मुशायरा, मुशायरा शेर सुने भैया थोड़ी प्लीज। मौलाना की आप देखिए पूरा गजल का आहंग बिखर जाएगा अगर आपका तो आपका साथ छूटा। मौलाना कीजिए कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। मुलादा फरमाए कि शोर होता था, मुलादा कीजिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। शोर होता था तो कानों, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। अब तो ये हाल है, अब शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। आखिरी शेर इस सिलसिले का फरमाए कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता। वाह 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 वाह।
तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बहती वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे। और आखिर में इस गजल के चंद शेर सुना कर इजाजत लेता हूँ। वक्त मेरे ख्याल में पूरा हो रहा है। मतलब यूं है, मौलाना फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ कि वसीम सर, एक गजल या गीत तरन्नुम में जरूर हो जाए, और आपके लिए वक्त की कोई पाबंदी मुख्तार भाई भी नहीं करेंगे। ये इस वक्त जो निजामत है वो सामीन की वकालत का नाम है। मैं इन सब की तरफ से वकील बन के आपकी अदालत में एक गुजारिश रख रहा हूँ। देखिए, वो असल में आज ये मुशायरे में चूंकि थोड़ी वक्त की पाबंदियां हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके हुक्म की तामीर भी हो जाए। मैं वो तो आप बीत की फरमाइश कर रहे हैं। मैं गजल का इस वक्त माहौल चल रहा है, इजाजत दीजिए मैं गजल पढ़ दूँ आपके जन्म में। फरमाइए कि तुम्हें हक दे दिया किसने दियो, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। बहुत अच्छी महफिल है, इजाजत दीजिए कि मैं जी खोल के आपको सुनाऊंगी इससे, प्लीज। बहुत एहसासात के शेर हैं, आप पहुंचेंगे मुझे खुशी होगी। मतलब सुनिए कि इरादा तुम्हें हक दे दी, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। यही हुआ है, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। मिसरा देता हूँ, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का।